लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूरे देश में कोरोना का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है और कोरोना और ज्यादा भयावह रूप लेता जा रहा है। अब तो तीसरे लहर की भी चर्चाएं शुरू हो गई है, लेकिन वैज्ञानिकों की तरफ से अभी कोई पुख्ता बात नहीं हुई है कि तीसरी लहर को माना जाए या फिर संभावना जताई जाए कि तीसरी लहर आएगी ही आएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को आगाह किया है, चेतावनी दी है कि आने वाले 1 साल तक कुछ चीजों पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो कोरोना और भयावह होता जाएगा और तीसरी लहर जिसकी आने की संभावना जताई जा रही है उसे रोकना नामुमकिन हो पाएगा। वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, सरकार को किन चीजों पर रोक लगाने की बात कही है, वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस विषय पर अमेरिका का क्या कहना है, WHO क्या कह रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि हमारे देश के लिए वैज्ञानिकों ने क्या सलाह दी है भारत सरकार को। देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर जो है वो जारी है, पूरा देश इससे जूझ रहा है और अभी से ही तीसरी लहर की आशंका पर चर्चा शुरू हो गई है। महामारी से जुड़े हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि तीसरी लहर कब आएगी भी या नहीं, ये भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि अभी जनता और सरकार अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से निभा ले तो शायद तीसरी लहर आने से पहले ही रुक जाएगी। नेशनल कोविड टास्क फोर्स कोविड-19 के सदस्य प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि तीसरी लहर जैसी स्थिति ही ना हो, इसके लिए जरूरत है कि आम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और सरकार को चाहिए कि आने वाले 1 वर्ष तक, यानी कि बात हम 2021 और 22 की करेंगे, आने वाले 1 वर्ष तक सरकार को सभी बड़े आयोजनों पर रोक लगानी होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें चुनावी रैलियों के साथ साथ धार्मिक आयोजन, शादी, बड़ी बड़ी पार्टियां भी शामिल है, जिस पर 1 साल के लिए फिलहाल सर्वसम्मति से रोक लगाने की जरूरत है। तभी जाकर कोरोना की तीसरी लहर की आने की संभावना कम हो पाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि रैली और धार्मिक आयोजन ही नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी और शादी समारोह पर भी पूरी तरह से रोक लगा दे। ऐसा करने से न सिर्फ कोरोना की रफ्तार धीमी होगी बल्कि इस दौरान बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाकर लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रल बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि इस वर्ष की शुरुआत में लोगों ने बहुत ढिलाई बरतनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा आपके सामने है। अगर हम भी कोविड नियमों का पालन सख्ती से करें और एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर सकें तो संभव है कि तीसरी लहर कम घातक हो। तो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का ये कहना है कि इस वर्ष की जब शुरुआत हुई लोग काफ़ी बेफिक्र हो गए थे, हम और आप भी बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे कि अब तो कोरोना बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था, शादी, पार्टियां, अलग अलग तरह के आयोजन बड़े धूमधाम से हो रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से कोरोना जो है और भयावह हो गया। आपको पता है कि अभी नतीजा क्या है उसका, पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और जो स्थिति है वो ज्यादा भयावह होती जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर अब भी हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना ले, सभी प्रोटोकॉल को मान ले, तो आने वाले समय में हमारे लिए आसानी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि इस विषय में अमेरिका और WHO क्या कहता है, उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन मानती है कि कोरोना के वेरिएंट B.1.617 का भारत में महामारी की मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा हाथ है। इसे इंडियन वेरिएंट के नाम से भी जाना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में पहली बार भारत में दिखे इस वेरिएंट को इसके लगातार म्यूटेशंस की वजह से अभी तक WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान रहे हैं। यह श्रेणी उन वेरिएंट्स के लिए होती है जो मूल वायरस से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा संक्रामक होते हैं और वैक्सीन के प्रभाव से भी बच निकलते हो। स्वामीनाथन ने कहा कि जल्द ही WHO भी इससे सहमत हो सकता है, यानी कि WHO भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रख सकता है। यदि यह वेरिएंट वैक्सीन के प्रभाव से बच रहा हो तो यह पूरे विश्व के लिए चिंता की बात होगी। इस वेरिएंट के कुछ
म्यूटेशन ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीन या प्राकृतिक रूप से बने एंटीबॉडी का प्रतिरोध भी कर सकते हैं। तो जो इंडियन वेरिएंट माना जा रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है और भारत में महामारी की जो फिलहाल स्थिति है, जो ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, इंडियन वेरिएंट को ही इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार फिलहाल WHO मान रहा है। आपको बताते हैं कि अभी फिलहाल क्या हाल है। 130 करोड़ की आबादी पूरे देश में है, जिनमें से सिर्फ 3.54 करोड़ को दोनों डोज मिली है। उस पर भी कई गलतियां हो रही है। आपको पता है कि किस तरह से लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में चुनावी रैलियां कराई गई, तरह तरह के आयोजन कराए गए और जिससे कोरोना और भी ज़्यादा भयावह होता गया। 130 करोड़ की आबादी है, जिनमें से सिर्फ 3,54,00,000 लोगों को ही दोनों डोजेस लगे हैं और 4,93,000 लोग अब तक ICU में जा चुके हैं और 9,14,000 लोगों को अब तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ चुकी है। तो ऐसी स्थिति है पूरे देश में और फिलहाल तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी है। लेकिन उनका भी कहना है कि आने वाले 1 साल तक अगर बड़ी पार्टियां, शादियां और चुनावी रैलियों के साथ साथ धार्मिक आयोजनों को रोक दिया जाए, सरकार अगर ये पहल कर ले और आम जनता इसमें साथ दे दे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना ले, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, इसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना ले, तो कोरोना की तीसरी लहर की आने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी और दूसरी लहर से हम जल्द से जल्द निजात पा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि वैज्ञानिकों की इस सलाह को सरकार किस रूप में लेती है, आम जनता क्या इसे मानती है या नहीं, और सरकार क्या फैसले लेती है। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।